देखा अपने लाडले की हरकत? क्या है ये? कोर्ट का नोटिस है जो उसने मुझे भेजा है। बाप को कोर्ट कचहरी में घसीटना चाहता है। प्लेंट में लिखा है कि बाप उसे नेक काम करने से रोक रहा है, लिहाजा अदालत हुक्म जारी करे। अरे माँ, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैं आपको बताए बिना इस कोर्ट में आया और डैडी को नाराज किया। लेकिन माँ, आप ही ने तो सलीना को आशीर्वाद दिया था कि उसको उसकी आंखों की रोशनी मिलेगी। मैं जानता हूं माँ कि आप अपने पति परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी, मगर क्या एक माँ पर उसके बेटे का कोई अधिकार नहीं होता? बोलो ना माँ, क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? सलीना को अपनी आंखों के लिए अब 4 महीना इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नहीं, उसे मेरी नहीं, डैड, मुझे माफ कर दीजिए डैड। देखो इसे, देखा अपने लाडले की हरकत? क्या है ये? कोर्ट का नोटिस है जो उसने मुझे भेजा है। बाप को कोर्ट कचहरी में घसीटना चाहता है। प्लेंट में लिखा है कि बाप उसे नेक काम करने से रोक रहा है, लिहाजा अदालत हुक्म जारी करे कि मरने के बाद उसकी आंखें सलीना को दे दी जाए। Ladies and gentlemen of the press and media, please do not disturb the court proceedings. You may proceed, Mr. Rahman. मिसेस बहादुर, गुड्डू की मनोकामना है कि मौत के बाद उसकी आंखें सलीना को दे दी जाएं। क्या एक मां होने के नाते आप ये नहीं चाहेंगे कि उसकी मनोकामना पूरी हो? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट्स अ लीडिंग क्वेश्चन। इनके पति होने के नाते मैं भी इन्हें पत्नी का धर्म याद दिला सकता हूं कि पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपनी पति की मर्जी पूरी करे। बताइए मिसेस बहादुर, आपका बेटा चाहता है कि उसे वसीयत करने की इजाजत दी जाए। आपके पति नहीं चाहते, आप क्या चाहती हैं? मिसेस बहादुर, आप जानती हैं कि आपके पति नास्तिक हैं। पूजा पाठ में उन्हें विश्वास नहीं। अब बेटे को भी परोपकार करने से रोक रहे हैं। क्या आप चाहेंगी उसे रोका जाए? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इट्स अगेन अ लीडिंग क्वेश्चन। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिसेस बहादुर, अदालत आपके मुंह से सिर्फ ये सुनना चाहती है कि आपके बेटे को वसीयत करने की इजाजत दे दी जाए या नहीं। अपनी मर्जी बताइए मिसेस बहादुर। अदालत आपके जवाब का इंतजार कर रही है मिसेस बहादुर। अरे माँ, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? माँ, मैं जानता हूं कि आप मुझसे खफा हैं, क्योंकि मैं आपको बताए बिना इस कोर्ट में आया और डैडी को नाराज किया। लेकिन माँ, आप ही ने तो सलीना को आशीर्वाद दिया था कि उसको उसकी आंखों की रोशनी मिलेगी। मैं जानता हूं माँ कि आप अपने पति परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगी, मगर क्या एक माँ पर उसके बेटे का कोई अधिकार नहीं होता? बोलो ना माँ, क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? अरे आप ही ने तो हमेशा मुझे सिखाया है कि इंसान की आंखों में उसकी चिति शक्ति होती है। तो मेरे मरने के बाद अगर सलीना को मेरी आंखें मिलेंगी तो उसमें मैं ही जीऊंगा माँ, मैं ही जीऊंगा। और माँ, मैं जीना चाहता हूँ माँ। मैं जानता हूँ माँ कि मेरे मरने के बाद
आपको डैडी को कितना दुख होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने भी कभी सोचा है कि आप जैसे माँ बाप को छोड़कर जाने में मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा? अरे माँ, इस भयानक मौत से मुकाबला करने का मुझे साहस दो माँ, मुझे साहस दो। अरे आप चुप क्यों हैं? आपने तो अपने इस बेटे की जिंदगी भर हर ख्वाहिश पूरी की है। आज आपका वही बेटा, वही गुड्डू आपसे भीख मांग रहा है। मेरी आंखों को जीने दो माँ, अरे मुझे कुछ तो जीने दो, मुझे कुछ तो जीने दो माँ, मुझे कुछ तो जीने दो। अरे बोलो ना माँ, तुम चुप क्यों हो माँ? बोलो प्लीज, बोलो माँ। कोर्ट का जेंटल टुमारो। प्रेम बहादुर बुद्धुरामाणम् पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय सहजो। तुम हो इस फसाद की जड़, तुम ही ने मेरी पत्नी को बहकाया है। वो जो बेवकूफ औरत तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठी है, उसी के कहने पर मैंने तुम्हें इस घर में आने दिया। मगर यहां आकर तुमने ऐसा गुल खिलाया कि तुम्हारे कारण मेरी पत्नी मेरे कहने में नहीं रही। इसीलिए मेरे बेटे ने मेरे खिलाफ सर उठाया। मगर अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे इन हथकंडों से मेरे भी तुम वैसे ही घुटने टुकवा दोगे, तो तुम्हारी ये भूल है, भूल। तुम एक दिन में इस देश का कानून नहीं बदल सकते। उस केस में मेरी जीत होगी, मेरी। जा रहा हूं मैं और उस कोर्ट केस को जीत कर लौटूंगा मैं। केस को जीतने के बाद तुम्हें तुम्हारे इस आसन से उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा मैं, बाहर फेंक दूंगा मैं। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ॐ योऽन्तः हस्तनक्षत्रे कन्याराशौ। क्या बात है मोहन, गाड़ी क्यों रुकी हुई है? साहब आज ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही है। त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ॐ योऽन्तः। घर से आधा घंटा पहले निकलने के बावजूद हम लोग यहीं अटके पड़े हैं। ये सिग्नल क्यों बनाते हैं ये लोग? गाड़ियां रोकने के लिए, गाड़ियां चलने के लिए? ये जगह जगह पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बना देते? त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् ॐ योऽन्तः हस्तनक्षत्रे कन्याराशौ। क्या हो रहा है? साहब लगता है कोई नेता जा रहा है। ये नेता लोग हेलीकॉप्टर क्यों नहीं इस्तेमाल करते? सारा का सारा ट्रैफिक जाम कर रखा है इन लोगों ने। तुम वो गाड़ी राइट रास्ते से निकालो, राइट रास्ते से। साहब वह रास्ता खुदा हुआ है, गाड़ी नहीं जा सकती साहब। तुम
तुम लेफ्ट से गाड़ी ले लो। साहब वहाँ गाड़ी फंस जाएगी। मैं जैसे कह रहा हूँ वैसे करो, लेफ्ट से गाड़ी लो। देखिए साहब गाड़ी फंस गई। ओह क्या मुसीबत है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ॐ ॐ सः हस्तनक्षत्रे कन्याराशौ जातम् दिने स्वयं बहादुर्गुर्धनामानि। अरे होल्ड ऑन, क्या हो रहा है ये? गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, पंचनामा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोल दिया ना आपको। देखो मैं टैक्सी में जाता हूँ, तुम कोर्ट पहुंच जाओ। जी साहब। टैक्सी, टैक्सी मैंने रुकवाई। भाई साहब जरा लेफ्ट लेफ्ट। हरे कृष्णा। हे मुरलीधर, मुझ जैसे को सबक सिखाने का और कोई तरीका नहीं था। डैड! 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 डैड क्या हो गया डैड? विक्रम भाई, डैड आंखें खोलिए डैड। विक्रम भाई, डैड क्या हो गया? विक्रम भाई, आंखें खोलिए डैड। डैड, डैड मैं सेलिना को अपनी आंखों के लिए अब 4 महीने इंतजार नहीं करना पड़ेगा। डैड नहीं, उसे मेरी नहीं डैड, अंकल, डैड मुझे माफ कर दीजिए डैड। डैड मुझे माफ कर दीजिए। आप तो जानते हैं मैं आपको कितना चाहता हूँ। हाउ मच आई लव डैड। अंकल कहिए ना। ये देखिए डैड, ये देखिए डैड, प्लीज आगे खोलिए डैड, प्लीज आगे खोलिए डैड। देखिए अब ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं डैड। मैं आपके साथ अमेरिका भी चलूंगा, इलाज भी कराऊंगा डैड प्लीज। गुड्डू, बातों में वक्त मत गवा डैड। उठाओ इन्हें, उठाओ इन्हें। गुड्डू, ये तुम्हें क्या हो रहा है गुड्डू? जरा मदद कीजिए, इन दोनों का अस्पताल ले जाना है, जल्दी कीजिए प्लीज। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पंडित जी मैं जरा फुट देखिए। एक मिनट। बिजी है डॉक्टर साहब, बहुत बिजी हैं। हेलो मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अंदर जा नहीं सकती। गुड्डू, गुड्डू बेटे, गुड्डू क्या हो गया? गुड्डू, अरे क्या हो गया आपको? कोई दरवाजा नहीं खोलता। रहमान भाई, गुड्डू, गुड्डू ये दरवाजा खोलिए। डॉक्टर साहब खोलिए ना। यस मैडम। डॉक्टर साहब मेरे बेटा। देखिए मरीज की हालत बहुत नाजुक है, आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर साहब मैं एक मरीज की माँ हूँ और दूसरे की पत्नी हूँ, मुझे जाने दीजिए। उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है, आप थोड़ा सा सब्र कीजिए प्लीज प्लीज। आप घर जाइए, मैं 24 घंटे यहीं मौजूद रहूंगा। आप घर जाके प्रार्थना कीजिए। आइए। पालय पालय मृत्योर्मोचय मोचय आयुर्वर्धय वर्धय सहजोः दुर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षेयमामृतात् स्वाहा।
देवी जी, जाप समाप्त हो गया, आज्ञा दीजिए। नमस्ते। नमस्कार। बलिया जी। तुम भी जाओ। जी। बरसों की भक्ति का ये पुरस्कार दिया है तुमने कि आज मेरे पति और बेटे की जान पे बनी है। तुम्हें प्राण चाहिए तो मेरे प्राण ले लो, लेकिन मेरे पति और बेटे को जीवन दान दो। अब निर्जल व्रत है मेरा, एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। भूखी प्यासी मर जाऊंगी तुम्हारे चरणों में। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा। तुम्हें उन दोनों को जीवन दान देना ही होगा, देना ही होगा, देना ही होगा भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। लगता है डॉक्टर भाटिया को बुलाना ही पड़ेगा। जल्दी से ऑपरेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। आइए सर। भाभीजान, दरवाजा खोलिए भाभीजान। ओ भाभीजान, भाभीजान, मैं फजलुद्दीन अमेरिका से आज ही आया हूँ। दरवाजा खोलिए भाभीजान। भाभीजान, मैं डॉक्टर केली को साथ में लाया हूँ गुड्डू के ऑपरेशन के लिए। दरवाजा खोलिए भाभीजान। ओ भाभीजान, दरवाजा तो खोलिए। भाभीजान, भाभीजान, देखो मुझे हॉस्पिटल जल्दी जाना। जैसे ही भाभीजान दरवाजा खोले तुम उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले आए। हैं? चलो। रहमान भाई, ये हैं डॉक्टर के लिए। हेलो। हेलो। इट्स ओके, चलो प्लीज। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए और सामने मॉनिटर पर देखिए। हरे
हुआ? मामा जी ने परसों बताया था कि गुड्डू का ऑपरेशन होने वाला है। मेरा दिल अचानक बेचैन क्यों हो रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है सोनिया, कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं होने वाला है? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मास्क निकालो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, भाभी की प्रार्थना ने तुम्हारी और गुड्डू की जान बचा ली। क्या हुआ गुड्डू को? कहाँ है वो? परेशान मत हो विक्रम, गुड्डू अच्छा है। फजल भाई डॉक्टर केली को सही वक्त पर ले आए। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब रहा, उसका ब्रेन ट्यूमर निकाल दिया गया है। अच्छा, कविता कहाँ है? वो 5 दिनों से अपने आप को पूजा घर में बंद करके तुम दोनों की जिंदगी की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही। 5 दिन हो गए? मुझे कविता के पास ले चलो। मिस्टर बहादुर, आपको आराम की जरूरत है, आप लेट रहे, प्लीज लेट जाइए। तुम कहीं नहीं जाओगे विक्रम। मैंने कविता भाभी से वादा किया है कि जब तक तुम होश में नहीं आओगे मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम आराम करो, मैं भाभी को लेकर आता हूं। गुड्डू का ऑपरेशन कामयाब हो गया है, विक्रम भाई भी होश में आ चुके हैं, अब वो खतरे से बाहर है, दरवाजा खोलिए। कविता, कविता, कविता। विक्रम तुम यहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो, मुझे कविता से कुछ कहना है। मालकिन द्वार बंद किए पड़ी है, कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया। कविता, कविता, दरवाजा खोलो कविता। देखो कविता, मैं आ गया हूं कविता, तुम्हारे इस मंदिर में पहली बार। तुम मुड़ कर देखोगे नहीं मुझे? तुम्हारी भक्ति और भगवान की शक्ति के सामने आज मैं हार गया हूं कविता। तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे गुड्डू को वापस लौटा दिया है कविता। मेरे साथ चलो कविता, आओ कविता, कविता आओ, चलो उठाओ चरणामृत पर चलो गुड्डू के पास कविता। कविता, हे कविता, कविता नहीं, कविता नहीं, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो कविता, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बगैर। नहीं कविता, मेरे लाल, झुक झुक जियो, मेरी आंखें सलीना बेटी को दे दी जाएं।
वाह कविता वाह।